हर साल पर्यूषण पर्व आकर के तुम्हारे द्वार खटखटाता है। जैसे सूरज सुबह से दस्तक देता है, ऐसे हर साल ये पर्यूषण पर्व तुम्हें दस्तक देता है। आओ 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 आओ, पर्यूषण पर्व मनाओ। लेकिन तुम पर्यूषण पर्व किस रूप में मनाते हो? सुबह से उठे, शेविंग करने बैठ गए, हो गया पर्यूषण पर्व। सुबह से उठे, बाथरूम में गए, ना पानी छना है, प्रासुक है, क्या है पता नहीं, हो गया पर्यूषण पर्व। तुम गए वहां पर होटलों में जाके भोजन कर रहे हो गया पर्यूषण पर्व। दिन में खा रहे, रात में खा रहे, हो गया पर्यूषण पर्व। पाउच तंबाकू चबा रहे, हो गया पर्यूषण पर्व। पर्यूषण पर्व आया क्यों? पर्यूषण पर्व का अर्थ क्या होगा? परि माने चारों ओर से, जो उष्ण बना दे, अपनी आत्मा को तपा दे। परि उष्ण, चारों ओर से तपाना। किसको? सोने को नहीं, लोहे को नहीं। तो कैसे तपाना? आग में पटक दो क्या शरीर को? नहीं। ध्यान के रूप की अग्नि लगाइए, ध्यान अग्नि से, ध्यान अग्नि लगाओ। आई देख रहा हूं समोषण लगा हुआ है, मैं तो सिद्ध स्वरूपी लोक के ऊपर जैसे सिद्ध है, ऐसा ध्यान करो करो। आओ, ये ध्यान अग्नि ऐसी लगाना, नहीं तो तुम लूगर लगा दो सबके बीच में। लूगर जानते ना? नहीं जानते, आज के लोग तो लूगर भी नहीं जानते। मैंने कई बार कहा, गूगल तो जानते, लेकिन आज के बेटा बेटी लूगर नहीं जानते। लूगर का अर्थ होता है चूल्हे में जो लकड़ी लगी रहती है, उस जो जलती हुई लकड़ी होती है, उसको लूगर कहते हैं। उस लूगर का ज्ञान नहीं आज के बच्चे बच्चियों को। वे क्या रोटी बनाएंगे, क्या पेट भरेंगे, क्या समझाएंगे अपने परिवार को, क्या चलाएंगे, जो गूगल में लगी है, तो उनके घर में लूगर लग गया। बस ये है दशा। लगाओ, गूगल चलाओ, निषेध नहीं है, गूगल चलाने का निषेध नहीं, लेकिन घर में लूगर तो मत लगाओ। और लगाना है तो चूल्हे में लगाओ, जिससे तुम रोटी बनाना सीख जाओ, जिससे तुम दाल बनाना सीख जाओ, जिससे तुम परिवार का पेट भरना सीख जाओ, जिससे परिवार में सुख हो जाए, शांति हो जाए, प्रेम हो जाए, अपनत्व हो जाए। ऐसा काम करो घर में। जैसे मुर्दे को लूगर लगाते हैं, अर्थात लकड़ी लगा के जला देते हैं, ऐसा काम मत करना। लेकिन हो क्या रहा है? इस अध्यात्म के अभाव में, इस प्रवचन के अभाव में ये सब हो रहा है। ये विनाश खाली विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। बुद्धि निखरी नहीं है, बुद्धि बिखरी है। और जब बुद्धि बिखर जाती है तो समाज भी बिखर जाती, देश भी बिखर जाता है, जीवन भी बिखर जाता है। इसलिए बुद्धि को मत बिखारो, बुद्धि को निखारो। बुद्धि को निखारने वाला ज्ञानी कहलाता है, बुद्धि को निखारने वाला संत कहलाता है, बुद्धि को निखारने वाला सज्जन कहलाता है, बुद्धि को बिखर जाने वाला दुर्जन कहलाता है। वो समाज को बिखेर देता है। इसलिए कम से कम अपने जीवन में बुद्धि का निखार लाओ। और बुद्धि के निखार के लिए ये बुद्धिमान संत आते हैं और भगवंत आते तुम्हें इसी के लिए, क्योंकि तुम भगवान बनना चाहते। भगवान किसे कहते? भगवान ज्ञान, और वान माने सहित, जो ज्ञान से सहित है वही भगवान है। ये भगवान आत्मा, जय हो तुम्हारी। और भगवान कोई नहीं होता इस दुनिया में, यही भगवान है। भगवान 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 भगवान। हमारे आचार्यों ने इसलिए तो भगवान आत्मा कहा। तुम ज्ञानी आत्मा माने भगवान आत्मा। खुद को भगवान आत्मा बनाओ। बस इतना यहाँ कहने का तात्पर्य है। और ऐसा जिसके जीवन में आ गया, बस उसका कल्याण हो गया। सो आज आप लोगों से यही कहूँगा, पर्यूषण पर्व सामने खड़ा है, दस्तक दे रहा है कि समझ जाओ हे ज्ञानियों, कुछ तो प्राप्त कर लो, कुछ तो जान लो। ये पर्यूषण पर्व आया है प्रदूषण मिटाने के लिए।
बाहर का लोक का प्रदूषण अलग है, पर्यावरण प्रदूषण अलग है, और हमारी आत्मा का प्रदूषण अलग है। आत्मा का प्रदूषण क्या है? राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, डाह, ये सब किसका है? आत्मा का प्रदूषण है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, आत्मा का प्रदूषण है। इस प्रदूषण को मिटाने के लिए पर्युषण पर्व है, और हर साल आता है, साल में 3 बार आता है। जैसे 3 ऋतु मुख्य रूप से होती हैं, बरसात, गर्मी और ठंड, ऐसे ये 3 बार पर्युषण पर्व आता है कि तुम्हारे अंदर से ये तीनों प्रकृतियां सुधर जाए, तुम्हें ऋतुओं सुधर जाए, और तुम्हारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की तुम्हारे अंदर ये ऋतु बयार चलने लग जाए। और जिसके अंदर ये 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बयार चलती है, तो उसके जीवन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का ये प्रदूषण हट जाता है, और प्रकृति परम पवित्र सुहानी लगने लग जाती है। अपनी आत्मा परम पवित्र सुहानी लग जाती है। संसार का परिभ्रमण मिट जाता है, और संसार का परिभ्रमण मिटने से हमारे अंदर बड़ी शांति आ जाती है, आत्मा को सुख मिल जाता है। संसार परिभ्रमण रुकने का नाम ही तो सुख है, और कुछ नहीं। वो सुख की हमारे अंदर ये जो मानसिक प्रदूषण बढ़ा है, इस मानसिक प्रदूषण को निकालने के लिए पर्युषण पर है। आत्मा में जो आया है आपके प्रदूषण, उसको निकालने का नाम पर्युषण पर्व है। समाज में जो विकृति आ जाती, समाज में जो प्रदूषण फैल गया है, मैं अध्यक्ष, तुम अध्यक्ष, तुम ऐसा, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तू मेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, तो इस सामाजिक प्रदूषण को निकालने का नाम पर्युषण पर्व है। निकालो, आओ, बैठो। और फिर कहा धार्मिक प्रदूषण। क्या ये 20 पंथ, 13 पंथ, और ये फलाना पंथ, और ये ऐसा, भगवान ने ऐसा बनाया, अल्लाह ने ऐसा किया, विष्णु ने ऐसा किया, महेश ने ऐसा किया, महावीर ने ऐसा किया, अरहंत ने ऐसा किया, तीर्थंकर ने ऐसा किया, ये सारे जो मतभेद बने हैं, उनको मिटाने का नाम क्या है? पर्युषण पर्व। क्योंकि तो क्यों फैलाते हो? तो ये पर्युषण पर्व ये फटाका की लड़ी के समान है। प्रदूषण मिटाएं। कौन सी? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, और अंत में क्षमा वाणी। क्षमा से प्राप्त और क्षमा पर समाप्त। ये लड़ी है पूरी फटाका की, एक दूसरे से, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, सब जड़ी है और जुड़ी है। इसलिए आप अपने जीवन में इस फटाका को धारण करो, एक अपने जीवन में लाओ, और इसको उतर आने से अपने जो समाज में प्रदूषण फैला है, जो धार्मिक प्रदूषण फैला है, तो सामाजिक प्रदूषण है, धार्मिक प्रदूषण है, मानसिक प्रदूषण है, वासनिक प्रदूषण है, कायिक प्रदूषण है। ये कायिक प्रदूषण क्या है? लगे रात दिन 10-10 बार स्नान कर रहे हैं, 2-2 बार ब्लीचिंग करने में, ब्यूटी पार्लर में जाकर के 10-10 बार आप मुंह धोने में लगे हैं, श्रृंगार करने में, दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदल रहे। एक पागलपन तो देखो जरा। उठे, एक जोड़ी कपड़े पहन के आए, मंदिर तक आए, घर गए, फिर बदल लिए। आप इसके लिए गए, आप इसमें नहीं, बाजार में गए, बाजार तक के लिए दूसरे पहन के आए, वहां से आए, आप इसके लिए तीसरे, वहां से घर आया, बाबू कोई रिश्तेदार किया तो चौथे, माने एक दिन में कितने जोड़ी? किसके लिए है पर्युषण पर्व? किसके लिए? जैनियों के लिए नहीं, सबके लिए। क्योंकि क्षमा सब स्वीकार करते हैं, क्रोध कोई नहीं चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी दुनिया का रहे, क्रोध करना कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो। गुस्सा किसको पसंद है? बोलिए। किसी को नहीं ना। तो इसका मतलब क्षमा सबको पसंद है। तो पर्युषण पर्व किसके लिए है? प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए। ये बताइए, आत्मा कौन नहीं देखना चाहता? सब चाहते कि मैं देख लूं, मैं देख लूं, मैं देख लूं, मैं आत्मा का संवेदन कर लूं। तो ये किसके लिए है? सबके लिए। सुख कौन चाहता और दुख कौन चाहता? बताइए। दुख से सब मुक्त होना चाहते हो, सुख
सब चाहते। तो ये सुख का मार्ग है पर्युषण पर्व, तो किसका है? प्राणी मात्र का है, ये ध्यान रखना। कौन अपने घर में अशांति चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो हर परिवार के लिए कौन देश चाहता है कि मेरे देश में अशांति हो जाए? तो ये पर्युषण पर्व शांति देता, तो हर देश का ये धर्म है। अब स्वर्ग नरक है कि नहीं आप छोड़ दो एक तरफ अभी, पर इतना जरूर याद रखना कि जहां पर हिंसा है, जहां झूठ है, जहां चोरी है, जहां कुशील है, जहां बलात्कार है, जहां पर परिग्रह इकट्ठा करके अनावश्यक चोरी डकैती आदि कर करके वहां अन्याय, वहां अशांति, वहां परिवार में समस्याएं, वहां देश के पापी लोग माने जाते हुए वे उस परिवार में शांति से रह नहीं पाते, जी नहीं पाते हैं। और जहां पर अहिंसा है, सत्य है, अचोरी है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वहां परिवार में शांति है, सुख है, न्याय है और उनके जीवन में बहुत ज्यादा आनंद है। इससे सिद्ध है कि सत्य, अहिंसा, अनेकांत, शांतवाद आदि और ये अचौरी, ब्रह्मचर्य आदि सुख के कारण हैं और हिंसा, झूठ, मांस, शराब आदि दुख के कारण है। ये तो प्रत्यक्ष अपन देखते हैं। ये नरक, त्रियंच आदि गति, ये अगले भाव की बात है। अगले भाव नहीं दिख रहा, कम से कम इस जीव को अपना ये भाव तो दिख रहा। और ये भाव दिख करके जो न्याय नीति से चले, अहिंसा के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, अचौरी के मार्ग पर चले, स्वादार संतोष व्रत के मार्ग पर चले, जो अपने परिग्रह को सीमित बना करके संक्लेश परिणाम कम करे, उसके जीवन में शांति रहेगी, सुख रहेगा, चैन रहेगी, स्वास्थ्य लाभ की ओर बढ़ेगा, स्वास्थ्य उसका हमेशा अच्छा रहेगा। इसलिए यहां तो सुख ही सुख है। और जहां हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, अन्याय है, अनीति है, भ्रष्टाचार है, वहां तो अशांति अशांति, वहां तो अस्वस्थता है। वहां पर कई प्रकार के तुम्हारे जीवन में पापी पने के रूप में आप जेल और कई प्रकार के दुखों को आप भोग सकते हैं, भोगते हैं ऐसे जीव। उनसे बचो। नरक स्वर्ग अगले भाव की बात है। इस भाव को तो कम से कम सुधार लो, इस भाव को तो अपने प्रत्यक्ष देख लो, इस भाव में तो सुख शांति पालो। उस सुख शांति के उपाय के लिए तो ये जेल बनाई गई, उसी के लिए न्याय बनाया गया, उसी के लिए संविधान बनाया गया, उसी के लिए महाराज आ जाते, उसी के लिए नेता आ जाते, उसी के लिए पुलिस होती है, उसी के लिए वकील होते हैं कि न्याय नीति पर चलने वालों को सच्चा उचित न्याय और उनको अधिकार मिल सके और कुछ नहीं। तो यहां पर आचार्य महाराज आपको यही बता दें कि आप इस भाव में भी सुखी रहो और अगले भाव में भी सुखी रहो। आप फिक्स डिपॉजिट कर दो। अभी अहिंसा, झूठ, अहिंसा आदि का पालन करके, झूठ, चोरी, कुशील आदि का त्याग करके इस भाव में आप अपना संग्रह करिए इसका और पुण्य का संचय करिए और इस भाव में भी सुखी रहिए, इस भाव में भी आप शांति का अनुभव करिए, इस भाव में भी आप अपने जीवन में चारों ओर का आनंदमय माहौल बना करके रख लिए और अगले भाव में तो तुम्हारे लिए पर मिलेगा ही। बता रहे कि नार की न्याय नीति से नहीं चलते, नर न्याय और नीति से चलता है। देवों में कभी अन्याय होता नहीं, देवों में कभी सप्तव्यसन होता नहीं, देवों के बच्चे होते नहीं, देवों में भ्रष्टाचार होता नहीं। और सुनिए, नारकियों में कभी न्याय नीति होती नहीं, नारकियों में कभी शांति होती नहीं, नारकियों में कभी भी पेट भरने को भोजन मिलता नहीं, नारकियों में कभी पेट भर करके पानी मिलता नहीं, नारकियों में एक दूसरे से प्रेम नहीं, नारकियों में एक दूसरे के प्रति संवेदना नहीं। अब कौन सी जाति बचती, कौन सी गति बचती? त्रियंच को ले लें अपन। त्रियंचों में भी कुछ न्याय नीति है, मनुष्य ज्यादा मिलती। त्रियंचों में वफादारी है। आप चले जाओ, कुत्ता बड़ा वफादार होता है,
ये ध्यान रखना। एक कुत्ता भी वफादार होता है, एक बैल भी वफादार होता है। एक आपने देखना कि वो इतना श्रम करता है और वह भी अपने न्याय नीति से काम कर लेता है। वो अपने अपने ग्रुप बना लेते, बंदरों का ग्रुप अलग है, आपके अलग अलग ग्रुप में वो रह जाते हैं। तिर्यंच आदि में और भी जो ग्रुप होते हैं उनके अपने अलग अलग हो जाते हैं। वे जो शाकाहारी तो वे शाकाहारी रहते, मांसाहार नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो शाकाहारी होकर के भी मांसाहारी हो गया। न्याय नीति पर चलने वाला भी नारकी की गति में आ गया, वो भी अन्याय अनीति करने लगा। इसलिए हे मानव, तुम्हें उपदेश की जरूरत क्यों पड़ गई? को हम उपदेश देने यहां पर आ गए आपके बीच में? इसलिए कि जो अन्याय अनीति है ये मनुष्य करने लग जाता है। ये जो हिंसा पाप आदि वो बहुत जल्दी करने लग जाता है। ये इतना पाप करता है, इतना पाप करता है कि जितना नारकी नहीं करता उससे भी ज्यादा करने लग जाता। नारकी तो नारकी को अपने पास वाले को मारेगा, पेट भरने के लिए मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन ये तो सारी दुनिया को भस्म करने के लिए दौड़ जाता है और बम बना के पटक करके मारना चाहता है। काफिर मान कर के एक दूसरे की जाति वालों को नष्ट करने लग जाता है। एक दूसरे वाले पूरे उसको देश को नाश करने की बात आ जाती है। नागासाकी और हिरोशिमा उदाहरण हमारे सामने है। युद्ध हो गए, विश्व युद्ध, भस्म करने की पूरी सोचने लग जाता है। नारकी यदि लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है? मात्र इसलिए कि उनके लिए पेट में नहीं मिल रहा, पेट नहीं भर पा रहा, प्यास लग रही है। क्या करूं, वहां का माहौल ऐसा है, आग आग, ऐसी गर्मी में रहना पड़ रहा है उनको। ये इतनी शीतल शीतल कि वहां पर पारा भी ठोस बन जाए, इतनी वहां पर शीतलता भी है। क्या करें, कैसे करें? तो उनकी मजबूरी है, तुम्हारी मजबूरी नहीं है। लेकिन ये इंसान इतना पाप कर रहा है, इसलिए यहाँ भगवान की जरूरत हो गई। स्वर्गों में भगवान की जरूरत नहीं, नारकी में भगवान की जरूरत नहीं है। इसलिए स्वर्गों में जिन बिंब देख करके सम्यक दर्शन नहीं होता, नारकियों में जिन बिंब देख करके सम्यक दर्शन नहीं होता। तिर्यंचों में हो जाएगा और मनुष्यों में हो जाएगा। ये बिंब को देखकर, इस शरीर को देख करके, मनुष्य के शरीर को देख करके जो मुनि अवस्था में आ जाता है, भगवान बन करके बैठ जाता है, उस संत को देख करके भी सम्यक दर्शन हो जाता है। उनकी वाणी को सुन करके उनका कल्याण हो जाता है। यदि अन्याय अनीति पर प्रेरणा देने वाले, आतंकवादी बनाने वाले हैं, तो यहाँ आस्थावादी बनाने वाले संत भी यहाँ आपके बीच में। बस इतने हैं। सो आप लोग अपने इस जीवन में इतना जरूर समझ लो, इतना जरूर कर लो कि हमें अपना कल्याण करना है, करना है, करना है, करना है।